लोग पूछते हैं कि दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन होना चाहिए, तो हम इस प्रश्न पर या उनकी इस जिज्ञासा पर थोड़ा संकोच में आ जाते हैं। संकोच में आने का कारण ये है कि माने हमें हंसी आती है कि वो कह क्या रहे। देखिए, दर्शन और विज्ञान दो अलग अलग विधाएं हैं। समझिए, पहले हमारे कहने का जो उद्देश्य है वो बहुत गहरा है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं कि दर्शन का उद्देश्य और विज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये समझा जाए पहले। विज्ञान का उद्देश्य है जगतोपलब्धि। विज्ञान का अर्थ यहाँ आधुनिक विज्ञान से है, विज्ञानवादी बौद्धों वाला विज्ञान नहीं है। उनका विज्ञान फिर भी आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा अलग दृष्टिकोण रखता है। तो ये जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, इसका उद्देश्य है जगत उपलब्धि, यानी जगत की उपलब्धि हो। लौकिक दृष्टि से हर एक वस्तु का, हर एक माने पक्ष का ये विवेचन करते हैं। दर्शन की दृष्टि है या दर्शन का उद्देश्य है आत्मोपलब्धि। तो दर्शन की जो दृष्टि है वो आत्मोन्मुखी है। तो उद्देश्य का भेद है। अब इस उद्देश्य को जो जानता है वो तो कभी भी आत्मा का जगत की दृष्टि से वर्णन करने में इच्छुक नहीं होगा। ठीक, दर्शन चिंतन का विषय है, प्राय वर्णन का विषय नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन, तो यहाँ श्रवण मात्र उतना ही होता है जितनी आत्मोपलब्धि में आवश्यकता हो। सृष्टि प्रक्रिया को लेकर के जितने भी प्रमाण आदि और जितने भी क्या कहते हैं खंडन मंडन आदि होते हैं, उनसे कुछ होने वाला तो है नहीं। आज तक कुछ नहीं हुआ। कितने हजारों सालों से दार्शनिक दाव पेच चल रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। तो दार्शनिक लोग जो हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि आत्म तत्व का यानी मोक्ष का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, जिसका लौकिक दृष्टिकोण है, तो माने अलौकिक तत्व का लौकिक दृष्टि से वर्णन कैसे संभव हो सकता है? संभव नहीं है ना। तो आप ये समझिए ना कि आप भौतिक विज्ञान का वर्णन अर्थशास्त्र की शब्दावली में कैसे कर देंगे, या अर्थशास्त्र का वर्णन आप भौतिक विज्ञान की शब्दावली में कैसे कर देंगे? संभव नहीं है। तो उसी दृष्टि से हम कह रहे हैं कि दर्शन को दर्शन मान करके पढ़ें, उसका उद्देश्य आत्मोपलब्धि है। विज्ञान को विज्ञान मान करके पढ़ें, तद अनुरूप, यानी दर्शन और विज्ञान की समझ हो तब उन दोनों के अनुरूप अपना व्यवहार विकसित करें। और दूसरी चीज, इस पर एक उदाहरण देते हैं। आप भोजन बनाते हैं, आटे में नमक डालते हैं, आटे में आप क्या कहते हैं जल डालते हैं, तो आटा लगाते हैं, रोटी सब्जी पूड़ी पराठा जो भी है उसके लिए। तो क्या आटे का काम नमक और नमक का काम आटा कर देगा? कदापि नहीं कर सकता। या जल का काम आटा और आटे का काम जल कर देगा क्या? कभी नहीं कर सकता। ठीक, तो इसी दृष्टि से समझना चाहिए। दर्शन का कार्य है आत्मोपलब्धि, दर्शन का उद्देश्य है आत्मोपलब्धि, विज्ञान का उद्देश्य है जगतोपलब्धि। तो दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन करने में दोनों की ही हानि है। जिसको आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण माने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बात की जाती है ना आज की तारीख में। अच्छा, आप सुनिए एक चीज और, कि मान लीजिए दर्शन का विज्ञान की दृष्टि से वर्णन हो भी गया, तो विज्ञान जो है आज का आधुनिक विज्ञान, वो तो अनीश्वरवादी है, वो तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। ठीक, वो तो ब्रह्म में विश्वास नहीं रखता। तो फिर वर्णन क्या करेंगे आप? उस ईश्वर का और उस आत्म सत्ता का, उस ब्रह्म का, उस परम तत्व का वर्णन कितना भी करिए, ये वैज्ञानिक लोग मानेंगे। हाँ, ऐसा क्यों ना हो कि विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण से वर्णन करें ना ये, तब तो माने। हाँ भाई ठीक है। अब सुनिए, एक हम आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। एक स्थल पर हम योग विषयक कोई चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा कि ब्रह्मचारी जी, जब योगियों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो आकाश गमन करते हैं। हमारी हंसी छूट गई इतना सुन करके। हमने कहा चलो ठीक है, उनको तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आकाश गमन करते हैं, इस समय आप कहाँ गमन कर रहे हैं?
कहाँ गमन हो रहा है, माने इस समय आकाश में ही तो बैठे हैं, हमारा ये स्थूल शरीर ही आकाश में गमन कर रहा है, सूक्ष्म शरीर की बात तो छोड़िए। तो पहली बात तो यह है कि उतना विवेक विकसित नहीं हुआ। हालांकि उनके पूछने का भाव कुछ और था, परंतु मूलभूत चीजों का भी ज्ञान नहीं है लोगों को कि आकाश गमन की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ गमन कर रहे हैं, इस समय हम कहाँ बैठे हैं। स्थूल शरीर को लेकर आकाश में ही तो प्रतिष्ठित है कहीं ना कहीं ये भी, ठीक है। हमारा तो छोड़ो, इन पेड़ पौधों का भी गमन आकाश में ही है। एक कुत्ता भी जो है आकाश में ही घूम रहा है स्थूल शरीर को लेकर के। सूक्ष्म शरीर की बात तो और भी बारीक हो गई। तो जब स्थूल शरीर ही आकाश में गमन कर रहा है तो सूक्ष्म शरीर कहाँ करेगा तो माने विवेक इतना विकसित नहीं है कि बातों को अच्छे से समझ सके। वो मर्म को नहीं जान पाते, शब्द के यथार्थ को लेकर के बात करते हैं, माने जो शब्द का यथा अर्थ है उसी को लेकर के बात करते हैं। उसके रहस्य अर्थ को, तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पाते हैं लोग कि कहना क्या चाह रहे हैं दार्शनिक भाषा में। अब जैसे विज्ञान की शब्दावली है, ऐसे दर्शन की अपनी विशेष शब्दावली है। विज्ञान में भी देखिए, रसायन विज्ञान की एक अलग शब्दावली है, भौतिक विज्ञान की अलग शब्दावली है, और आपके बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की अलग शब्दावली है, और अन्य अन्य विज्ञानों की अलग अलग। कानून शास्त्र है, जो भी न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, जो लोग LLB आदि करते हैं, उनकी शब्दावली अलग है, ठीक। तो इस दृष्टि से हर एक एक विषय की शब्दावली अलग है। तो दो अलग विषय हैं, उनको माने जबरदस्ती मिला करके तो मैं नहीं समझता हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर वर्णन करना ही है तो विज्ञान का दार्शनिक दृष्टि से करें, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य मोक्षोपलब्धि, आत्मोपलब्धि माना गया है। सभी दर्शन, चाहे वो ईश्वरवादी हो अनीश्वरवादी हो, हमारे यहाँ जो षड दर्शन है, षड दर्शन में देखिए कितनी माने सुंदरता है कि वहाँ ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी सभी दर्शनों को बहुत सम्मान के साथ में रखा गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अनीश्वरवादी लोगों से किसी भी प्रकार का द्वंद्व रखते हैं या बैर रखते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। बाकी सभी दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, लेकिन फिर भी इनको षड दर्शन में एक ही स्तंभ के अंदर रखा गया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विज्ञान है, ये अनीश्वरवादी है, परंतु इनको कभी दर्शन, एक दर्शन के अंदर विज्ञान दर्शन कहाँ आपने कभी पढ़ा है? वैज्ञानिक दर्शन नहीं है ना, क्योंकि आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता। दर्शन तो वो होगा ना जो आत्म तत्व को लक्ष्य करके अपने दृष्टिकोण को विकसित करेगा। इन्होंने कभी आत्म तत्व को लक्ष्य करके अपने दृष्टिकोण को विकसित ही नहीं किया, जगत को लक्ष्य करके अपने दृष्टिकोण को विकसित किया है। तो हमारा जो दर्शन है, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो आगमिक हो, चाहे वो अवैदिक माने बौद्ध आदि दर्शन ही क्यों ना हो, इन्हें दार्शनिक दृष्टि से आप इन दर्शनों का अगर वैज्ञानिक दृष्टि से आप विवेचन करने की बात करेंगे तो अपने दर्शन के सिद्धांत से ही भटक जाएंगे, अपने ही उद्देश्य से भटक जाएंगे। दर्शन दर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति हमसे ऐसा प्रश्न करता है कि दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन कीजिए, तो हम उनसे यही कहते हैं कि पहले आप दर्शन और विज्ञान के उद्देश्य को अच्छे से समझिए, ठीक है। ना तो दर्शन दर्शन रहेगा और ना विज्ञान विज्ञान रहेगा। दर्शन को दर्शन की दृष्टि से समझिए, विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझिए, और फिर तदनुकूल व्यवहार साधिए, ठीक। और अगर आप दर्शन को आधा कचड़ा पढ़ करके, विज्ञान को आधा अधूरा समझ करके यदि आप उसके दोनों का संयोजन करने में लग जाएंगे तो चुटकुला ही बनेगा। एक दार्शनिक चुटकुला वैज्ञानिक चुटकुला बन जाएगा। वैज्ञानिक दार्शनिकों की बात पे हंसने लगते हैं, दार्शनिक वैज्ञानिकों की बात पे हंसने लगते हैं। यही क्रम चल रहा है, हम तो पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं इन सब चीजों को। तो माने वो भाव को नहीं कोई समझ रहा। वैज्ञानिकों का भाव बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक जागतिक दृष्टि से जितनी विकास की धारा में जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आज से पहले कभी सृष्टि में या आज से पहले मानव इतिहास में इतना कभी विकास नहीं हुआ है। और दार्शनिक दृष्टि से आत्म तत्व को जितना गहराई से विमोचित कर दिया गया है, व्याख्यायित कर दिया गया है, और जितनी सरल व्याख्याएं आज की तारीख में विद्वान लोगों ने लिख दी हैं, अगर उनका भी कोई अच्छे से अध्ययन कर ले तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। देखिए, बड़े से बड़े योगी क्यों ना हो, जब आपातकाल की स्थिति आती है स्वास्थ्य को लेकर तो आधुनिक विज्ञान की शरण में जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो हम तो जागतिक दृष्टि से अपने लौकिक उद्देश्य को साधने की दृष्टि से विज्ञान का सदैव सम्मान करते हैं, चाहे वो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो विमान शास्त्र हो, चाहे वो और अन्य पद्धति हो, चाहे ये कंप्यूटर आदि है जो हम ये सब वीडियो आदि बनाते हैं, ये बन रही है जो वीडियो आदि, ठीक है। इन सब में हम विज्ञान का आलम्बन ले रहे हैं क्योंकि एक लौकिक व्यवहार साध रहा है, ठीक है।
लेकिन आध्यात्मिक व्यवहार साधने की जहाँ बात है, जहाँ पर आत्म तत्व की प्राप्ति की बात है, उसके लिए तो दर्शन को दर्शन की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। उसको वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो है नहीं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो वही हाल हो जाना है। एक बात हम आपको बताते, एक छोटा सा संस्मरण और याद आया। बच्चे हमसे पढ़ने आते हैं, प्राय विज्ञान पढ़ने के लिए आते हैं, 12वीं क्लास के बच्चे आते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कभी कभी। तो जब हमारा मन होता है तो पढ़ाते हैं बच्चों को भी। तो एक व्यक्ति बोला, व्यक्ति क्या बच्चा ही था, तो बच्चा बोला कि महाराज जी आपने एक बार, हम उनको भी थोड़े दर्शन की बातें बताते रहते हैं, कि आपने बताया था कि ये सृष्टि शब्द स्पर्श रूप रसगंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इससे बनी हुई है, और आपने ऐसा भी बोला था कि योगी जो होते हैं वो पश्चंती वाणी से देख लेते हैं। तो बोले हमें कोई ऐसा उदाहरण बताइए, जगत में ऐसा कोई उदाहरण है कि जिससे हम शब्द से देखते हो। अरे मैंने कहा बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी गहरा प्रश्न कर देते हैं, तो हमने बच्चे को काफी सराहा। मैंने कहा सुनो, आपने कभी अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना है? जब चिकित्सा शास्त्र में जो अल्ट्रासाउंड होता है डॉक्टर लिख देते हैं डायग्नोज करने के लिए, तो मैंने कहा उसमें क्या है, अल्ट्रासाउंड है या नहीं, वो अल्ट्रासाउंड है या नहीं, मतलब उसमें जो साउंड है वो साउंड क्या करेगा, उस साउंड की जो वेव्स ही मानिए उसके माध्यम से एक चित्र बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो कहाँ शब्द है, और उस शब्द से ही क्या बन रहा है, एक चित्र अभिव्यक्त हो जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो शब्द ही चित्र को अभिव्यक्त करता है, रूप को अभिव्यक्त कर देता है। तो इसी प्रकार जो योगी हैं वो भी पश्चंती वाणी से देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका विपरीत करके देख लीजिए। आपने कभी लेजर लाइट देखी है? तो लेजर लाइट क्या है, वास्तुतः अग्नि का ही एक कार्य है, वो भी एक अग्नि का ही एक कार्यभूत पदार्थ है लेजर लाइट को। तो माने जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व से आप लंबाई नाप लेते हैं, नहीं नाप लेते हैं, ऐसे लेजर छोड़ते हैं, पता लग जाती है कि ये इतनी दूरी पर जा रही है, और वो स्क्रीन पे आ जाता है कि हाँ भाई ये लेजर लाइट इतनी दूरी पर स्थित एक ऑब्जेक्ट पे जाकर के टकराई, तो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है। तो आपने स्पेस को नाप लिया, नहीं नाप लिया। तो अर्थ क्रिया कारिता सिद्ध होती है इनकी आपस में इस दृष्टि से। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये पंचीकृत पंच महाभूत है। अगर ये पंचीकृत नहीं होते, आकाश में पंचीकृत आकाश में रूप का अंश नहीं होता, तो वह रूप को अभिव्यक्त करने में समर्थ कैसे होता? ठीक है, अग्नि तत्व में अगर आकाश का अंश नहीं होता तो लेजर लाइट के माध्यम से हम दूरी कैसे नाप लेते? तो ये सब चीजें समझने की हैं। इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे समझाया जा सकता है, माने सिर्फ लौकिक आधार पर। अब बिग बैंग की बात करते हैं लोग कि जी बिग बैंग बिग बैंग बिग बैंग, बवाल है ये। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बिग बैंग है थ्योरी मात्र है ना, एक सिद्धांत मात्र है, कोई तथ्य तो है नहीं, कोई माने थ्योरी है, कोई फैक्ट तो है नहीं। तो ऐसे ही जितने अन्य अन्य दर्शन है सब में सृष्टि को लेकर के थ्योरी दी गई है। आप वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को मान रहे हैं जो कि स्टिल अनप्रूव्ड है, उसका कोई अभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई है। अंशतः प्रूव्ड है, हम मानते हैं उस चीज को, परंतु पूरी तरह से तो नहीं है ना। तो लेकिन लोग आंख मीच करके उस पर विश्वास करते हैं। तब सृष्टि प्रक्रिया के विषय में ही तो मानना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर रखना है या दार्शनिक दृष्टिकोण रखना है सृष्टि प्रक्रिया के प्रति, चाहे आप बिग बैंग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख लो, चाहे आप वेदांत दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया का दृष्टिकोण रख लो, चाहे आप सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया का दृष्टिकोण रख लो, चाहे आप तंत्र दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया का दृष्टिकोण रख लो, माने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लय कैसे होता है, इसके प्रति अगर कोई दृष्टिकोण रखना है तो कोई सा भी रख लो भाई। ठीक है, तो उससे तो कहीं कोई प्रभाव होने, फर्क तो पड़ने वाला है नहीं आपके मोक्ष मिलने में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए अगर हम बिग बैंग को नहीं मानते हैं और इस थ्योरी को मानते हैं, कब आ गई बिग बैंग थ्योरी? कोई ज्यादा पुरानी तो है नहीं। उससे पहले क्या सृष्टि नहीं चल रही थी, मानव का जीवन नहीं चल रहा था कि उसी थ्योरी को मान करके सारी चीजें सत्य होंगी? तो इस दृष्टि से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि जो विज्ञान कह रहा है वही सत्य है। हम ये कहते हैं पूर्वाग्रह इस चीज पर होना चाहिए, इस कथन पर पूर्वाग्रह होना चाहिए कि दर्शन आत्मोपलब्धि को उद्देश्य करता है और विज्ञान जगतोपलब्धि को लक्ष्य करता है। इस दृष्टि से इनका अध्ययन और होना चाहिए और इनका समन्वय स्थापित होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ समझ करके यदि दर्शन विज्ञान का अध्ययन होगा तो तदनुरूप व्यवहार भी सधेगा और सबका हर तरह से विकास होगा।
माने बौद्धिक स्तर की बात की जाए, अगर बुद्धि की बात की जाए तो ठीक है। कहें कि जी अगर विज्ञान बौद्धिक विलास मात्र है तो आपका दर्शन भी तो बौद्धिक विलास मात्र है, तो हम तो इस चीज को स्वीकार करते हैं, हाँ जी बौद्धिक विलास है। परंतु आपके विज्ञान में जो बुद्धि है वो जगतोन्मुखी है, हमारे दर्शन में जो बुद्धि रहती है हम अपनी बुद्धि को आत्मोन्मुखी करके बात करते हैं। तो बस इतना अंतर है, बौद्धिक विलास तो है परंतु उन्मुखता का अंतर है। विज्ञान में बुद्धि जगतोन्मुखी होकर के कार्य करती है, दर्शन में बुद्धि आत्मोन्मुखी होकर के कार्य करती है। तो इस दृष्टि से विज्ञान और दर्शन इनके मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। इन दोनों में जबरदस्ती कुलिया में उठना घुसेड़ें, कतई कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब ब्लंडर हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक दोनों के उद्देश्य को समझ करके दोनों का विधि पूर्वक अध्ययन करें, विधि पूर्वक समझें, तदनुकूल व्यवहार को विकसित करें।